प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने डेफिनेट इंटीग्रल की एक ऐसी एक्सरसाइज लगवाने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप पहले की वीडियो में पढ़ चुके हो, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। जो डेफिनेट इंटीग्रल है, निश्चित समाकल है, उसके कुछ प्रगुण आपने पढ़े। वो प्रगुण एक बार आप दोहराते हैं। जैसे पहला प्रगुण क्या था? पहला प्रगुण था a to b f x dx is equal to a to b f t dt, राइट। दूसरा प्रगुण था a to b f x dx minus b to a f x dx। तीसरा था a to b f x dx a to c f x dx प्लस c टू बी एफ एक्स डी एक्स। यहाँ c जो है इससे बड़ा और b से छोटा। चौथा प्रगुण 0 टू a एफ एक्स डी एक्स 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। पांचवा प्रगुण क्या था? a टू b एफ एक्स डी एक्स a टू b एफ ए प्लस b माइनस एक्स। छठवां क्या था? माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। जहां एफ एक्स क्या है? सम फलन है, इवन फंक्शन है। और 0 कब? जब एफ एक्स है विषम फलन है। क्लियर? सातवीं प्रॉपर्टी आपकी थी 0 टू 2 ए एफ एक्स डी एक्स 2 0 टू एफ एक्स डी एक्स। जब ये तभी होगा जब एफ टू ए माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। और ये 0 कब होगा? जब एफ टू ए माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। सभी आपने इसको प्रूव भी किया है और अच्छे से समझा भी है। मुझे विश्वास है कि आपको तैयार भी होगा। तो आज से इन सब का काम स्टार्ट हो जाएगा सभी क्वेश्चंस में। तो आप अच्छे से गंभीरता से इसको सॉल्व करिएगा। लॉन्ग में भी क्वेश्चन आ सकता है इसका, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। π/2 to π/2 x sin x dx 2 0 to π/2 x sin x dx। अगर आप देखिए प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 0 टू एफ एक्स डी एक्स। जब एफ एक्स का क्या हो? इवन फंक्शन हो, यानी सम फलन हो। और 0 जब एफ एक्स क्या हो? विषम फलन हो। तो जब भी देखिए माइनस ए टू ए है तो जरूर एक बार ट्राई करिएगा सम फलन है कि विषम फलन है। तो ये एक्स साइन एक्स, ये क्वेश्चन है आपका। तो एफ एक्स तो यही है, एफ एक्स को हम एक्स साइन एक्स है। अब हम चेक करते हैं कि सम फलन है कि विषम। ये माइनस एक्स रहते हैं, माइनस एक्स साइन माइनस एक्स। सब जानते हो साइन माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स तो प्लस एक्स साइन एक्स। क्या आ गया? एफ एक्स आ गया। एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया? एफ एक्स। बताइए एफ एक्स क्या है? सम फलन है, इवन फंक्शन है। क्या हो गया? सम फलन है। तब आप फार्मूला जानते हो। इस स्थिति में माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाता है? 2 0 टू एफ एक्स डी एक्स। तो यहां भी होगा माइनस π/2 टू π/2 एक्स साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा क्या? 2 0 टू π/2 एक्स साइन एक्स डी एक्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, माइनस π/2 टू π/2 एक्स का डी एक्स 0। तो देखिए बेटा, आपको लाना है माइनस π/2 टू π/2 एक्स cos x dx। तो माइनस ए टू ए है तो जरूर आप ट्राई करेंगे कि सम है कि विषम है। एफ एक्स बराबर है एक्स cos x। तो ये माइनस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स cos माइनस एक्स। सब जानते हो cos माइनस थीटा cos माइनस एक्स cos x होता है। तो हो जाएगा माइनस एक्स cos x, यानी कि माइनस एफ एक्स। एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। अतः एफ एक्स जो है एक ऑड फंक्शन है,
एफ एक्स एक जो है क्या है, विषम फलन है। विषम फलन है, विषम फलन है तो क्या होता है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, 0। यहाँ भी हो जाएगा माइनस पाई बाई टू एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, यानी कि माइनस पाई बाई टू एफ एक्स की वैल्यू एक्स कॉस एक्स डी एक्स 0। तीसरा क्वेश्चन आपका है 0 to पाई बाई टू रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ये बहुत ध्यान समझिएगा, इस टाइप क्वेश्चन पूछे बहुत जाते हैं एग्जाम में। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a या फिर a माइनस एक्स डी एक्स। इसमें क्यों लगेगी इसको देखना जरूरी है। देखिए अगर हम x की जगह a माइनस एक्स रखेंगे यानी पाई बाई टू माइनस एक्स, तो कॉस साइन बनेगा। फिर साइन क्या बन जाएगा, कॉस, और एक कॉस बन जाएगा साइन, तो डिनोमिनेटर नहीं चेंज होगा। तो अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दें और प्रॉपर्टी ध्यान में रखें 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या, 0 to a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। अब इससे क्या फायदा होगा देखते हैं। आई इक्वल टू 0 to पाई बाई टू, ए का काम पाई बाई टू कर रहा है तो कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, यहाँ अंदर साइन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। अब देखिए ऊपर क्या बना आपका 0 to पाई बाई टू, ये रूट साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स। इक्वेशन सेकंड आ गई। अब देखिए डिनोमिनेटर में कोई बदलाव नहीं, डिनोमिनेटर वही है, देखिए यहाँ जो है वही यहाँ है, देखिए साइन कॉस। तो अगर हम इसको दोनों की इक्वेशन को ऐड कर लेंगे तो रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स जुड़ जाएगा और डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा। तो समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ते हैं तो आई और आई क्या हो जाएगा 2i, और 0 to पाई बाई टू, देखिए रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स और प्लस रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx। डिनोमिनेटर तो सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा 0 to पाई बाई टू रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट dx। कैंसिल हो गया, 1 dx हो गया, तो 2i बराबर हो गया 0 to पाई बाई टू 1 dx का क्या हो जाएगा dx, नाम 0 to पाई बाई टू, पाई बाई टू हो जाएगा 2i, आई बराबर हो जाएगा पाई बाई, हेंस 0 to पाई बाई टू रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx इक्वल टू पाई बाई। आपका अच्छा सवाल है। 0 to पाई बाई टू रूट टेन एक्स अपॉन रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स डी एक्स। देखिए जैसे इसके पहले तीसरा था सेम वही है, पाई बाई टू रिडक्स करेंगे टेन कॉट में कन्वर्ट होगा, टेन कॉट में कॉट टेन में, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, सेम वही जैसे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ऐड कर देंगे तो आई इक्वल टू मान लेंगे 0 to पाई बाई टू और रूट टेन एक्स अपॉन रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स डी एक्स, समीकरण एक मान लेंगे। अब वही प्रॉपर्टी लगाते हैं 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ करेंगे हम 0 to पाई बाई टू रूट टेन एक्स को टेन पाई बाई टू माइनस एक्स, यहाँ टेन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस रूट कॉट पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। हो जाएगा 0 to पाई बाई टू रूट कॉट एक्स, यहाँ रूट कॉट एक्स प्लस रूट टेन एक्स। इक्वेशन सेकेंड,
अब इन दोनों को ऐड करिए, आई प्लस आई, 2i हो जाएगा, 0 to पाई बाई 2, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा √10x प्लस √cot x अपॉन √10x प्लस √cot x dx, कैंसिल हो जाएगा, 1dx हो जाएगा, 0 to पाई बाई 2 1dx का क्या हो जाएगा x, तो पाई बाई 2 2i बराबर, आई बराबर हो जाएगा पाई बाई 2। फिर एक बार इसको आप लिख दीजिएगा लास्ट में, हेंस 0 to पाई बाई 2 √10x अपॉन √10x प्लस √cot x dx पाई बाई 2। आई जो माने थे यहाँ वो वैल्यू आई की रख दीजिएगा फर्स्ट, इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx। यही क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देखिए, 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx। यहाँ पे देखिए 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस x dx। यहाँ देखिए 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 10 माइनस x होता क्या होता है, 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 10x, तो 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx, राइट। 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx, 10x कैंसिल हो गया, तो 0 to पाई बाई 4 log 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx। बहुत सिंपल सा है, 0 to a है तो f a माइनस x dx। अब अलग अलग करें log m अपॉन n, अलग करें log m अपॉन n, तो log m माइनस log n 0 to पाई बाई 4 log 2 माइनस log 1 प्लस 10x dx। अलग अलग करते हैं, 0 to पाई बाई 4 log 2 dx माइनस 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx। इसकी वैल्यू आई बराबर log 2 0 to पाई बाई 4 1 dx माइनस आई हो जाएगा 2i log 2 1 dx का x फ्रॉम 0 to पाई बाई 4, तो 2i बराबर हो जाएगा, यहाँ पाई अपर लिमिट रखो, पाई बाई 4 माइनस 0, तो 2i बराबर हो जाएगा पाई बाई 4 log 2, i बराबर हो जाएगा पाई बाई 8 log 2। हेंस 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx क्या होगा, पाई बाई 8 log 2। 0 to 1 log 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें क्या करेंगे, x की जगह tan थीटा रख देंगे, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, क्योंकि देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा log 1 प्लस एक्स है, तो जिससे आप पिछला क्वेश्चन बना सको, देखो log 1 प्लस tan थीटा। अब देखिए लिमिट चेंज करेंगे, x बराबर 0, तो 0 बराबर tan थीटा यानी थीटा बराबर 0, x बराबर 1, तो 1 बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर हो गया पाई बाई 4। देखिए सवाल जो पिछला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन बन गया, देखो 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और dx का मान sec स्क्वायर थीटा d थीटा। 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस tan थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा d थीटा, कैंसिल। 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस tan थीटा d थीटा। अब इसको डालिए इक्वेशन फर्स्ट,
राइट। अब सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे 0 to a एफ एक्स डी एक्स, यहाँ लिखा 0 to a माइनस। अब यहाँ देखिए चेंज करेंगे 0 to पाई बाई 4 log 1 plus 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा डी थीटा। 0 to पाई बाई 4 log 1 plus 1 minus 10 theta upon 1 plus 10 theta d theta। 0 to pi by 4 log 1 plus 10 theta plus 1 minus 10 theta upon 1 plus 10 theta d theta। 10 theta 10 theta cancel। 0 to pi by 4 log 2 upon 1 plus 10 theta d theta। log m upon m से अलग करिए। 0 to pi by 4 log 2 d theta। 0 to pi by 4 log 1 plus 10 थीटा। इसकी वैल्यू आई समीकरण 1 से आई, इसका मान है पाई बराबर 0 to पाई बाई 2 पाई बाई 4 log 2 d थीटा माइनस आई। तो 2i बराबर हो गया 0 to पाई बाई 4 log 2 बाहर कर लीजिए 1 d थीटा। 2i बराबर हो जाएगा log 2 1 d थीटा का थीटा फ्रॉम 0 to पाई बाई 4। इसका पाई बाई 4 हो जाएगा पाई बाई 4 log 2 आई बराबर हो जाएगा पाई बाई 8। अगला क्वेश्चन है 0 to पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस 10x बराबर पाई बाई 4। इसको आपने किया है, देखिए आई बराबर मानेंगे 0 to पाई बाई 2। देखिए बेटा इस टाइप क्वेश्चन है 1 प्लस 10x 1 प्लस cot x। तो आप देखिए कैसे इसको लगाते हैं बच्चा। आप देखिए ध्यान दीजिए, चाहे इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिएगा, 10 को साइन अपॉन कॉस कर दीजिए, फिर उसी तरीके से बन जाएगा जिससे अभी पिछले क्वेश्चंस में लगाए थे कि जोड़ देते थे 1dx हो जाता था। ये 10x हो सकता है, कॉट हो सकता है, रूट 10x हो जाता है, रूट कॉट x एक ही जैसा लगेगा। 1 प्लस 10x यहाँ हो या 1 प्लस कॉट x, 1 प्लस रूट 10x 1 प्लस रूट कॉट x। हम कैसे करेंगे 0 to पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस 10x को साइन x अपॉन कॉस x। अब इसको क्या लिख सकते हैं 0 to पाई बाई 2 कॉस x ऊपर जाएगा नीचे कॉस x प्लस साइन x फिर dx। अब इसको इक्वेशन सेकंड डालिए। अब हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी आप पढ़ेगा जो बार बार लगती है 0 to a f x dx 0 to a f a माइनस x dx। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 माइनस x cos पाई बाई 2 माइनस x प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस x। तो ये हो जाएगा साइन x हो जाएगा, ये साइन x प्लस cos x। थर्ड डाल दीजिए। अब सेकेंड और थर्ड को ऐड कर दीजिए, देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो 2i बराबर हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 cos x प्लस साइन x अपॉन साइन x प्लस cos x dx। कैंसिल हो गया 1 dx का x हो जाएगा फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 हो जाएगा 2i i का मान पाई बाई राइट। अतः समीकरण 1 से i की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 0 to पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस 10x हो जाएगा पाई बाई 0 to पाई बाई 2 log sin dx dx 0 to पाई बाई 2 log cos x dx इज इक्वल टू पाई बाई 2 log 1 बाई 2 या माइनस पाई बाई 2 log 2। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गंभीरता से इसको समझिएगा। बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, कई वर्ष आया है, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए ध्यान रखिएगा। माना i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log sin x dx
इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे, आप 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये लॉग कॉस एक्स हो जाएगा। 0 to पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो आई क्या हो जाएगा 2i 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। कई बार प्रैक्टिस करिएगा सवाल। अब अगला हो जाएगा 2i बराबर 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स कॉस एक्स, लॉग एम प्लस लॉग एम एन। अब हम क्या करेंगे, 2 का गुणा भाग कर देंगे। 2i बराबर 0 to पाई बाई 2 लॉग 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 dx। तो मिलेगा क्या, 2i बराबर 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन 2x अपॉन 2 dx। 2i बराबर हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx माइनस 0 to पाई बाई 2 लॉग 2 dx, लॉग एम अपॉन एम से। अब इसके बाद का कार्य ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसमें 2x को t मानेंगे। जब उद्देश्य क्या है करने का, 2x t क्यों मानेंगे, जिससे log sin t dt बने, और सेम लिमिट पर log sin t dt को log sin x dx लिख देंगे। देखिए वो चीज कैसे करते हैं, तो sin 2x कभी भी आएगा, 2x को हम t मानेंगे, पहले 2x को t मानेंगे तो 2 dx हो जाएगा dt, तो dx हो जाएगा dt बाई 2। ये तो हो गया। अब प्रतिस्थापन लिमिट भी चेंज होगी, जब भी प्रतिस्थापन रहेगा लिमिट चेंज होगी। तो x की जगह 0 तो t की जगह भी 0, 2 इंटू 0 0, x की जगह पाई बाई 2 तो t की जगह क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 2, यानी x की जगह हम पाई बाई 2 रखें, पाई आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो लिमिट जाएगी आपकी 0 to पाई log साइन t dx का मान dt बाई 2 माइनस इसको चाहे log 2 बाहर कर दीजिए, 1 dx का x फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। अब देखिए बच्चों 2i बराबर 0 to पाई log साइन t dt और यहाँ माइनस पाई बाई 2 log 2 x ले पाई बाई 2। अब ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप आई नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ 0 to पाई बाई 2 log साइन x dx और यहाँ 0 to पाई log साइन t dt है। तो एक प्रॉपर्टी जो लास्ट वाली पढ़े थे आप, क्या थी, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स, जब एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। तो अगर ये 2a का रोल कर रहा है और इसको हम देखिए एफ एक्स मान लें, देखिए एफ एक्स या एफ टी मान लें, एफ टी बराबर क्या है लॉग साइन टी। तो एफ 2a माइनस टी यानी कि एफ 2a का काम कौन कर रहा है, पाई, तो पाई माइनस टी रखेंगे तो लॉग साइन पाई माइनस टी तो लॉग साइन टी आ जाएगा, फिर वही आ गया। तो एफ 2a माइनस टी हो गया एफ टी। उसमें क्या था कि आप एक्स की जगह 2a माइनस एक्स रख दीजिए, फिर वही आ जाएगा, तो होगा 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स। यहाँ 2a का काम कौन कर रहा है बोलो, पाई, तो पाई माइनस टी साइन पाई माइनस टी साइन टी होता है, तो यानी कि एफ 2a माइनस टी बराबर एफ टी आ गया। तब हम उसको क्या लिखते थे, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स को 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स। यहाँ देखिए 0 to 2a है, 2a है पाई, तो a का काम कौन करेगा, पाई बाई 2। तो यहाँ देखिए एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, यानी एफ 2a माइनस टी बराबर एफ टी आ रहा है। 2a का मतलब पाई, पाई रखिए, पाई माइनस टी साइन पाई माइनस टी साइन टी, यानी एफ 2a माइनस टी बराबर एफ टी आ रहा है। 2a मतलब पाई, तो a का मतलब पाई बाई 2।
तो यहाँ लिखेंगे हम इसको 2y, देखिए यहाँ सॉरी एक dt/2 रहेगा, तो dt/2 रहेगा, देखिए dt/2 है, dt/2, तो 0 to पाई log sin t dt/2। तो मैंने वही चीज बताया, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2a का काम कौन कर रहा है, पाई, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, 1/2 0 to पाई log sin t dt -π/2। तो देखिए बच्चों, इसमें ध्यान समझिएगा, 0 to 2a fx dx बराबर 2 to fx dx होता है जब f 2a माइनस x बराबर fx। यहाँ 2a का काम कौन कर रहा है, पाई, तो अगर हम इसको ft मान लें, तो अगर यहाँ 2a माइनस टी यानी कि ft क्या माने हो बोलो, log sin t, तो अगर f 2a माइनस टी रखोगे यानी 2a का मतलब पाई माइनस टी रखोगे, तो log sin पाई माइनस टी, साइन पाई माइनस टी साइन टी, तो log sin टी, तो एफ टी आ रहा, तो एफ 2a माइनस 2a का मतलब पाई, तो एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, तो एफ 2a माइनस टी बराबर एफ टी आ गया। तो इसका सूत्र होता है 2 to a, तो 2i बराबर हो जाएगा 2/2 0 to a का मतलब π/2 log sin t dt -π/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब इसको सेम लिमिट पर 0 to a एफ टी डी टी को एफ एक्स डी लिख सकते हैं, तो 0 to π/2 log sin x dx f 2a माइनस टी बराबर एफ टी हो गया, तो 2i बराबर हो जाएगा, यहाँ 1/2 है तो 2/2 0 to π/2 log sin t dt -π/2 log 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2i, आप प्रॉपर्टी एक पहले ही पढ़े थे, a to b fx dx a to b ft dt, सेम लिमिट पर इसको हम log sin x dx लिख सकते हैं -π/2 log 2, पहली प्रॉपर्टी से। a to b fx dx इक्वल टू a to b ft dt, a to b ft dt को a to b fx dx, इसी का मान आई 2i बराबर i -π/2 log 2, तो 2i माइनस i बराबर -π/2 log 2, तो i बराबर -π/2 log 2। अभी चाहे तो इडेड को 2 की पावर 1 कर दो, जिसको π/2 log 1/2 भी लिख सकते हो। i का मान है, यहाँ i का मान है, तो तीनों आपस में बराबर लिख सकते हैं। 0 to π/2 log sin 2x dx, इसको आप देखिए गंभीरता से अच्छे समझिएगा, और माना i बराबर 0 to π/2 log sin 2x dx, समीकरण। बेटा जब sin 2x है तो 2x को हम t मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 dx dt, तो dx हो जाएगा dt/2, लिमिट चेंज कर लेते हैं, x बराबर अगर 0 तो t बराबर हो जाएगा 2 × 0 0, x बराबर π/2 तो t बराबर 2π/2 पाई, तो i की वैल्यू आएगी 0 to पाई log sin t और dt/2, तो i बराबर हो जाएगा 1/2 0 to पाई। पिछले सवाल जैसा आपका बन गया, लेकिन एक दिक्कत है, अभी एक दिक्कत की π/2 नहीं है, तो सेम वही इसको 2a मान लीजिए, पाई को 2a मान लीजिए, तो देखिए पाई माइनस टी साइन पाई माइनस टी साइन टी, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है 0 to 2a fx dx बराबर 0 to a fx dx, जब f 2a माइनस एक्स बराबर fx और माइनस fx तो 0 हो जाता था। यहाँ 2a का काम कौन कर रहा है, पाई, तो यहाँ पाई माइनस टी रखेंगे, फिर साइन टी आ जाएगा। अगर हम एफ टी मान लें, क्या लॉग साइन टी, तो एफ टी की जगह पाई माइनस टी यानी 2a माइनस टी लॉग साइन पाई माइनस टी,
तो फिर से वही आ गया लॉग साइन टी, ये एफ टी के बराबर हो गया। तो यहाँ इसको 0 to 2a को हम लिख सकते हैं 2 0 to a, तो 2/2 0 to a का काम π/2, क्योंकि 2a अगर पाई है तो a का मान π/2 लॉग साइन। अब π/2 बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब तक π/2 नहीं रहेगा तो कन्वर्जन नहीं होगा। देखिए लॉग साइन टी इक्वेशन से अब t के जगह हम अब प्रॉपर्टी कौन लगाएंगे 0 to a f dx, 0 to a f a minus x dx। तो यहाँ 0 to π/2 log sin π/2 minus t dt, ये क्या बन जाएगा 0 to π/2 log cos t dt। थर्ड इक्वेशन, तीन इक्वेशन को ऐड कर लेंगे तो i प्लस आई हो जाएगा 2i, 0 to π/2 log sin t dt प्लस 0 to π/2 log cos t dt। ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 2i बराबर 0 to π/2 log sin t cos t लिख दे रहे हैं। क्यों log m प्लस log m है। अब 2i बराबर हो जाएगा 0 to π/2 log sin 2t/2, 2 का गुणा 2 का भाग sin 2t/2 log m अपॉन n 0 to π/2 log sin 2t dt माइनस 0 to π/2 log 2 dt। अब देखिए आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी a to b f t dt बराबर a to b f dx। तो देखिए सेम लिमिट में sin 2t dt को log sin 2f dx लिख देंगे तो उससे फायदा होगा, उसके जगह हम i लिख देंगे। तो 2i बराबर हो जाएगा 0 to π/2 log sin 2f dx माइनस log 2 1 dt का t फ्रॉम 0 to π/2, ये i हो जाएगा 2i बराबर i माइनस π/2 लॉग, तो 2i माइनस i हो जाएगा माइनस π/2। एक अच्छा सवाल आपका। 4 log sin 2x dx माइनस π/4 log 2। अभी इसी पर आधारित दो क्वेश्चन किए हो। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए कैसे इसमें होगा। i बराबर 0 to π/4 log sin 2x dx, इक्वेशन फर्स्ट मानिए तो 2x है तो t मानेंगे, 2x को t मानेंगे तो 2 dx dt हो जाएगा, dx हो जाएगा dt/2। लिमिट चेंज करिए, x बराबर 0 तो t बराबर 0 और x बराबर π/4 तो t बराबर हो जाएगा π/2। तो i बराबर हो जाएगा 0 to π/2 log sin t और dx का मान dt/2। i बराबर हो जाएगा 1/2 0 to π/2 log sin t dt। सेकेंड इक्वेशन, अब इसमें चेंज नहीं करेंगे क्योंकि π/2 है, यही तो साइन को कॉस बनाएगा। इसको हम π/4 कर देंगे थोड़ी बनाएगा, तो हम π/2 है तो अब देखिए इसको लेके चलेंगे। अब देखिए वो i बराबर 1/2 0 to π/2 log sin π/2 माइनस टी। अब ये sin π/2 माइनस टी क्या बन जाएगा 1/2 0 to π/2 log cos t। इसको थर्ड, अब इनको दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो आई क्या हो जाएगा 2i 1/2 0 to π/2 log sin t प्लस log cos t। अब बेटा क्या हो जाएगा log m प्लस log n हो जाएगा, तो 2i बराबर हो जाएगा 1/2 0 to π/2 log sin t cos t dt। अब क्या करेंगे
2i बराबर हो जाएगा 1/2 0 to π/2 log sin 2t अपॉन 2। दो का गुणा दो का भाग कर देंगे। अब log m अपॉन n से अलग कर देंगे। 1/2 0 to π/2 log sin 2t dt माइनस 1/2 0 to π/2 log 2 dt। अब देखिए यहाँ π/4 है बच्चों, यहाँ क्या है π/4। तो जब तक π/4 बनेगा नहीं तब तक इसको हम i लिख नहीं पाएंगे, sin 2x लिख नहीं पाएंगे। तो वही चीज यहाँ 2a का काम कौन कर रहा है, π/2 यहाँ रख दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। π/2 माइनस टी जब रखेंगे π/2 माइनस टी यानी 2a है, π/2 माइनस टी रखेंगे, दो का गुणा करेंगे पाई माइनस 2t हो जाएगा साइन 2t। यानी कि अगर आप समझिए एफ टी बराबर मानी log sin 2t और एफ 2a का काम हम करना π/2 माइनस टी log sin 2 तो बाहर रहेगा π/2 माइनस टी, तो क्या हो जाएगा log sin दो का अंदर गुणा पाई माइनस 2t तो log sin 2t वही आ गया नहीं, एफ टी आ गया। तो जाहिर सी बात है इसको लिख सकते हैं 202a। अब ध्यान देना 2a का काम कौन कर रहा है π/2, a का काम π/4, तो 2i बराबर हो जाएगा 2/2 0 to π/4। π/4 बनाने का उद्देश्य क्या है, इससे हम इसको log sin 2x dx लिख दें, दैट इज i। यहाँ dt माइनस इधर 1/2 log 2 बाहर 1 dt का t फ्रॉम 0 to π/2। दो से दो कैंसिल, 2i बराबर अब तो सेम लिमिट है तो 0 to π/4 log sin 2x dx, इधर माइनस 1/2 log 2 इंटू π/2। ठीक, अब ये आई हो जाएगा 2i बराबर i माइनस π/4 log 2, 2i माइनस i बराबर माइनस π/4 log 2। इस तरीके से क्वेश्चन एक बार, दो बार, तीन बार दोहराइएगा इसको और कई बार लगा के इसकी प्रैक्टिस करिएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, अच्छे से गंभीरता से इसको पढ़िए।